में मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत जो है वो बंगाल विभाजन एवं जो है वो हम जो है वो स्वदेशी आंदोलन को देखेंगे डियर। यहाँ पे यूनिट जो है 14 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न में बताना है यहाँ पे कि 1909 में बंगाल विभाजन के बारे में किस उपनिवेशी प्रशासक ने निम्नलिखित घोषणा की। तो संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, विभाजित बंगाल जो है वो विभिन्न रास्तों की ओर आपका खींचेगा। यह पूर्णतः सत्य और जो है इस योजना का एक गुण है। तो ये स्पेशली वक्तव्य जो है वो एच रिजले का हो जाएगा। तो दैट इज जो है वो बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप डिटेल से देख सकते हैं कि 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई और यहाँ पे 16 अक्टूबर जो है वो 1905 को विभाजन प्रभावी हुआ। यहाँ पे देख सकते हैं गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड कर्जन ने विभाजन का प्रमुख कारण प्रशासनिक असुविधा बताया, परंतु वास्तविक कारण प्रशासनिक नहीं राजनीतिक था। इसकी जो है जानकारी तत्कालीन जो है गृह सचिव एच जो है वो रिजले द्वारा 1904 में कर्जन को लिखे इस पत्र पर जो है वो उस पत्र से मिलती है, जिसमें जो है उसने कहा था कि जो है संयुक्त बंगाल एक जो है वो शक्ति है, विभाजित जो बंगाल विभिन्न रास्ते की ओर खींचेगा। यह जो है वो पूर्णतः सत्य है और इसी योजना का एक गुण है। विभाजन के समय लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय जो सीमाओं को जो है वो गठित करने का निर्णय लिया एवं जो है वो बंगाल को पूर्वी एवं पश्चिमी बंगाल में विभाजित कर दिया। पूर्वी बंगाल में आसाम आता है, राजशाही, ढाका, चटगांव और जो है वो स्पेशली शामिल हुए चटगांव को ये बांग्लादेश वाला। जबकि जो है पश्चिम बंगाल में देख सकते हैं बिहार, उसके अलावा पश्चिम में ये देख सकते हैं पश्चिमी बंगाल हो गया। उसके अलावा जो है वो बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। बंगाल विभाजन के पीछे जो है वो कर्जन का मंतव्य आपका स्पष्ट था कि इससे बंगाली राष्ट्रवाद को दुर्बल करना, राष्ट्रीय आंदोलन, हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित करना और विभाजित जो है वो प्रांतों में हिंदुओं को अल्पमत में लाना। विभाजन के खिलाफ जो है वो भारतीयों ने आपका तीव्र विरोध किया और इस दिन जो है वो पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पर जो है वो पूरे बंगाल में एकता के जो प्रतीक के रूप में राखी दिवस मनाया गया और लोगों ने नंगे जो है वो पांव यात्रा की एवं जो वंदे मातरम गीत गाया। आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी के जो नेतृत्व में विशाल जो है वो जनसभा का आयोजन किया गया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बंगाल विभाजन के संदर्भ में कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह जो है वो गिरा और यहाँ पे देख सकते हैं बनर्जी जी का है। और बाल गंगाधर तिलक के जो है वो नेतृत्व में पुणे एवं मुंबई में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस तरह जो है वो समस्त आपका जो है वो भारत में प्रथम बार वंदे मातरम नारे के साथ जो है वो आपका विरोध प्रदर्शन जारी रहा। अगला पॉइंट में देख सकते हैं बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। तो ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी हो जाएंगे। तो ये राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि बंगाल विभाजन का घोषणा की गई थी तो 19 जुलाई 1905 को किया गया। तो दैट इज ये बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि बंगाल का विभाजन हुआ था तो 16 अक्टूबर जो है वो आपका 1905 हो जाएगा। तो सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 को निम्नलिखित कारणों में से किसके किसके लिए जो है प्रसिद्ध है। तो ये स्पेशली जो है वो आपका बंगाल का विभाजन हुआ था। तो दैट इज जो बी आपका करेक्टली मैच हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं सैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में जो कौन सा कथन सही है। लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। पहला बिल्कुल सही है। पूर्वी बंगाल और असम जो है वो नामक नया जो है वो प्रांत बनाया गया। तो आपका जो है वो दोनों कथन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दैट इज जो है वो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं बंगाल का जो विभाजन मुक्त किया गया था तो बंगाली राष्ट्रवाद की जो है वो वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। दैट इज जो है वो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है बंगाल विभाजन के षड्यंत्र का उद्देश्य था। तो स्पेशली तो आपका पहला कथन है कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर करना, बिल्कुल फर्स्ट सही है। हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित करना, तो ये बी ऑप्शन सही है। और सी ऑप्शन में है कि नए जो है राज्य में हिंदुओं को अल्पमत में लाना, बिल्कुल सही है। तो ऑल ऑफ द अबव जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो डी बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं।
अगले प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन इन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? सूर्यनाथ बनर्जी जी थे, तो ये राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशली बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के लिए प्रथम बार वंदे मातरम को नारे के रूप में जो अपनाया गया था? तो 1905 के बंगाल विभाजन में, तो दैट इज बी आपका करेक्टली मैच हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से जो है वो किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? तो खिलाफत आंदोलन, व्यक्तिगत जो है वो इंडिविजुअल सत्याग्रह और भारत छोड़ो सभी से थे, लेकिन स्वदेशी आंदोलन से नहीं थे। यहाँ पे जो है वो आपका डी करेक्टली मैच हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे डिटेल में बताया जा रहा है कि स्वदेशी आंदोलन से जो है वो गांधी जी संबंधित नहीं थे। लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन 1905 में ईस्वी में शुरू हुआ था। 1905 ईस्वी में बनारस में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में स्वदेशी एवं जो बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया गया। स्वदेशी और बहिष्कार का वर्ष 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में स्वदेशी का जो है वो प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव के साथ ही जो है स्वदेशी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार एवं जो है राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी नीति भी पारित किया गया। खिलाफत आंदोलन जो है वो 23 नवंबर 1919 को आपका दिल्ली में आपका अखिल भारतीय जो है वो खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ और गांधी जी को इसका जो अध्यक्ष चुना गया। इसके जो सुझाव पर असहयोग एवं जो है स्वदेशी की नीति अपनाई गई। 1924 ईस्वी में यह आंदोलन उस समय समाप्त हो गया जब आपका तुर्की के कमाल पाशा के नेतृत्व में बनी सरकार ने खलीफा के जो है पद को समाप्त कर दिया। कांग्रेस ने आपका अगस्त प्रस्ताव के विरुद्ध तथा जो युद्ध में अपने को अलग जो है सिद्ध करने के लिए व्यक्तिगत जो है वो सत्याग्रह आरंभ किया एवं जो एक विचारधारा गांधी जी जो है वो विचारधारा गांधी जी की थी। यह विचारधारा जो थी, यहाँ पे देख सकते हैं कि व्यक्तिगत जो है सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी में पवनार आश्रम में यानी महाराष्ट्र से शुरू हो आपका किया गया तथा जो पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे। भारत छोड़ो आंदोलन जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अंतिम लड़ाई थी जिसने जो है वो ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया। जापान के बढ़ते हुए प्रभुत्व को देखकर के 5 जुलाई 1942 को गांधी जी ने हरिजन में लिखा कि अंग्रेजों जो है वो आपका भारत को जापान के लिए मत छोड़ो, बल्कि भारत को जो है वो भारतीयों के लिए व्यवस्थित रूप से छोड़ जाओ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बंग बंग की जो है वो बात कौन सा जो आंदोलन शुरू हुआ, तो स्वदेशी आंदोलन हुआ था, तो बी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा जो आंदोलन शुरू हुआ, तो स्वदेशी आंदोलन हुआ, तो दैट इज़ बी आपका बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे जो है वो सी है, ये सी ऑप्शन है, ठीक है ना, तो सी हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। स्वदेशी आंदोलन के जो है वो प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था, तो लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन, तो ये राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था, तो उद्देश्य था विदेशी वस्तुओं को तिरस्कृत करना, तो जो है वो स्पेशली जो है वो फॉरेन गुड्स के लिए, तो दैट इज़ बी आपका जो है करेक्टली मैच हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि भारत में जो है स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था, तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुआ, तो दैट इज़ बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम जो है वो प्रारंभ किए, तो बहिष्कार था, स्वदेशी था, असहयोग नहीं था, राष्ट्रीय शिक्षा थी, तो 1, 2 एंड 4 जो है बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। तो दैट इज़ जो है वो डी आपका करेक्टली मैच हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि किस आपका कांग्रेस अधिवेशन ने जो है वो स्पेशली 1905 ईस्वी में बंगाल में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया, तो ये बनारस था, तो दैट इज़ डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस जो है वो अधिवेशन में स्वदेशी के जो है प्रस्ताव को अपनाया था, तो ये कलकत्ता का अधिवेशन था, आपका जो है वो डी राइट हो जाएगा 1906 में। अगला देख सकते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न में है कि अंतिम जो है वो शताब्दी के प्रथम दशक के दौरान स्वदेशी के प्रसार और जो है वो विदेशी माल के बहिष्कार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सर्वाधिक जो है तत्कालिक कारण था, तो स्पेशली आपका कर्जन का जो है वो बंगाल विभाजन था, तो दैट इज जो है वो सी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं
यहाँ पे है कि स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किसी जो घटना के दौरान संघर्ष की जो है वो विधि के रूप में अपनाए गए थे। बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, तो दैट इज़ ई बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे। अगले प्रश्न में है कि वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने स्वदेशी जो है वो आंदोलन की विचारधारा की जो है वो वकालत की थी, तो भोलानाथ जो है वो चंद्र थे, तो स्पेशली बी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे कि सर्वप्रथम बंगाल के भोलानाथ जो है वो चंद्र ने स्वदेशी आंदोलन की विचारधारा का प्रतिपादन किया था। जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की जो है वो घोषणा के उपरांत संपूर्ण जो है भारत में विरोध प्रक्रिया तेज हो गई थी। स्वदेशी आंदोलन के समर्थक नेताओं में जो है वो नेताओं में अरविंदो घोष, बाल गंगाधर तिलक आदि थे। बाल गंगाधर तिलक ने आपका पुणे एवं बम्बई चिदम्बरम जेवो पिल्लई ने मद्रास और पंजाब में लाला लाजपत राय एवं जयजीत सिंह, दिल्ली में सैयद हैदर रजा आदि जो व्यक्तियों ने भिन्न भिन्न जगहों पर स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया। स्वदेशी के माध्यम से सांस्कृतिक कार्यों में भी जो है वो परिवर्तन देखा गया। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा अमार जो है वो सोनार बांग्ला जो है वो गीत का लेखन किया गया, जो आगे चल करके बांग्लादेश की स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया और बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी बना। तिलक द्वारा जो है गणपति उत्सव 1893 में और शिवाजी उत्सव 1896 में, कई आप 97 भी देखिएगा, देख लीजिएगा एक बार से, आयोजन किया गया। स्वदेशी आंदोलन से जो है वो इनका कोई संबंध नहीं था। 1907 ईस्वी में सूरत विभाजन ने जो है वो स्वदेशी आंदोलन को कमजोर किया। अगला देख सकते हैं, निम्नलिखित जो है वो निम्नलिखित नेताओं में से कौन जो है वो एक स्वदेशी के समर्थक थे, तो अरविंद घोष थे, तो ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में है कि भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान आपका लिखा गया गीत अमार जो है वो सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसके जो है स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे जो है वो बांग्लादेश ने राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया। यह गीत आपका किसने लिखा था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हो जाएंगे, दैट इज डी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से जो है वो किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली से किया, तो दिल्ली में जो है वो सैयद हैदर जो है वो रजा हो जाएंगे, तो डी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का जो नेतृत्व किसने किया था, तो ये स्पेशली मद्रास में आपका जो है वो चिदम्बरम जो पिल्ले हो जाएंगे, तो सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगले प्रश्न में है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कथन सही नहीं है, तो बंगाल में स्वदेशी आंदोलन का मुख्य जो है वो गीत रविन्द्रनाथ टैगोर का अमार सोनार बांग्ला था, बिल्कुल राइट है। अगला देख सकते हैं, सैयद जो है वो हैदर रजा भारत में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, बिल्कुल राइट है। गणपति और शिवाजी जो महोत्सव आंदोलन का माध्यम था, तो ये आपका सही नहीं है, सी आपका जो राइट हो जाएगा। और अगला है कि 1907 में आपका हुए सूरत विभाजन ने स्वदेशी आंदोलन को कमजोर किया, तो यहाँ पे जो है वो सभी सही है, लेकिन आपका सी सही नहीं है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगले प्रश्न में है कि सन 1905 के स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पे कौन सही है। बंगाल में व्यापक जो है प्रदर्शन आयोजित किए गए, तो बिल्कुल सही है। हड़ताल में जो है वो कलकत्ता में हड़ताल की गई, तो सेकंड भी राइट है। थर्ड है कि आंदोलन की जो है वो शुरुआत है नरमपंथियों द्वारा की गई थी, किंतु बाद के चरणों में क्रांतिकारी जो राष्ट्रवादियों ने इसे अपने हाथों में ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका जो है कथन ई बिल्कुल राइट हो जाएगा, तो दैट इज ई राइट हो जाएगा। डिटेल से आप देख सकते हैं 1905 ईस्वी के जो है वो स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में सही कथन है। यहाँ पे देख सकते हैं, बंगाल में व्यापक प्रदर्शन आयोजित किए गए, कलकत्ता में व्यापक हड़ताल की गई तथा आंदोलन की शुरुआत नरमपंथियों द्वारा की गई थी, किंतु बाद के चरणों में जो है वो क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों ने इसे अपने हाथों में ले लिया। अनेक जगहों पर जो है वो विदेशी जो है वो कपड़ों की होली जलाई गई और आपका विदेशी कपड़े बेचने वाले दुकानों पर धरने दिए गए। विभिन्न समितियों के संगठन एवं जो श्रमिक हड़तालों के माध्यम से जन जो है वो संगठन स्वदेशी आंदोलन की विशेषता थी। यहाँ देख सकते हैं कि यह जो है वो आंदोलन स्वयं जो है सेवा अथवा जो है आत्मशक्ति के रचनात्मक कार्यक्रम का पथ समर्थक था। कलकत्ता के विशाल सम्मेलन में राष्ट्रीय जो शिक्षा परिषद जो है वो स्थापित करने का फैसला किया गया,
किया गया था और शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित किए गए। इसने जो है वो आपका देशी शिल्पकारों के जो है कौशल एवं जो है स्वदेशी जो है वो आपका उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया। स्वदेशी आंदोलन के दौरान अनेक जो है वो कपड़े मिलें, साबुन और दिया सिलाई के कारखाने, हैंडलूम और राष्ट्रीय बैंक एवं जो बीमा कंपनियां खोली गई। अगले प्रश्न में देख सकते हैं 1905 ईस्वी में जो है वो बंगाल में हुए स्वदेशी आंदोलन के बारे में कौन सही है। तो पहला आप देख सकते हैं कि समितियों के संगठन के माध्यम से जन संगठन इसकी विशेषता थी, बिल्कुल राइट है। श्रमिक हड़तालों के जो माध्यम से जन जो संगठन इसकी विशेषता थी, तो सेकंड भी राइट हो जाएगा। थर्ड देख सकते हैं कि यह जो है वो स्वयं सेवा अथवा जो है आत्मशक्ति के रचनात्मक कार्यक्रम का जो है वो पक्ष समर्थक था, तो थर्ड भी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि शिक्षा के जो है वो क्षेत्र में राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित किए गए, तो आपका चारों कथन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो 1 2 3 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा, डी राइट है। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में कौन विचार कीजिए। इसने जो है वो आपका देशी शिल्पकारों के कौशल तथा जो है उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान किया, बिल्कुल पहला राइट है। दूसरा कथन है कि स्वदेशी आंदोलन के एक जो अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी, तो आपका जो है दोनों कथन यहाँ पे राइट हो जाएगा। दैट इज जो है वो सी बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। अगले प्रश्न में आप देख सकते हैं बंगाल में जो है वो स्वदेशी और क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है। इसने भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन को बृहद रूप से आगे बढ़ाया, बिल्कुल पहला सही है। दूसरा कथन है कि इसने जो है वो स्वदेशी व्यापार उद्योग अथवा जो है स्वदेशी उद्यम को व्यापक रूप से उद्दीपन प्रदान किया, बिल्कुल सही है। पूर्वी बंगाल और असम की जो है वो सरकार क्रांतिकारियों के प्रति सहानुभूतिशील बन गई, तो ये आपका सही नहीं है, सी आपका सही हो जाएगा। इसने जो है जनभाषा के साहित्य के तथा विशेषता आपका क्रांतिकारी साहित्य के विकास में बृहद रूप से उद्दीपन आपका प्रदान किया, तो बाकी सभी सही है लेकिन सी सही नहीं है। देख सकते हैं बंगाल में स्वदेशी और क्रांतिकारी आंदोलनों ने भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन को बृहद आपका रूप से आगे बढ़ाया। स्वदेशी व्यापार और उद्योग अथवा जो है वो उद्यम को व्यापक रूप से तथा जो है वो जनभाषा के साहित्य के तथा विशेषता क्रांतिकारी जो है साहित्य के विकास में बृहद रूप से उद्दीपन प्रदान किया। बहिष्कार एवं स्वदेशी आंदोलन का मजबूत करने के लिए जो है स्वयंसेवकों को संगठित किया गया तथा जन जो है समितियां बनाई गई। अतः जो पूर्वी बंगाल और असम की जो है वो सरकार क्रांतिकारियों के प्रति सहानुभूतिशील बन गई, यह जो है वो कथन सही नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्वदेशी की जो है वो भावना से उत्प्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन के जो है वो संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन जो है कथन सही नहीं है। तो पहला कथन देख सकते हैं लियाकत जो है वो हुसैन ने 12 साल के जो है वो मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उनका जो है वो नेतृत्व किया था, तो पहला सही नहीं है। दूसरा देख सकते हैं वर्ष 1878 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार की गई थी, बिल्कुल सही है। अगला देख सकते हैं बंगाल जो है नेशनल कॉलेज की स्थापना आपका 1906 ईस्वी में हुई और इसके जो है वो आपका प्राचार्य अरविंद थे। और डी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना का उपदेश दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य गांवों का सामाजिक और आर्थिक पुनरुद्धार करना था। तो यहाँ पे याद रखिएगा ये जो है वो असत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 12 साल के जो है मुस्लिम किसानों के जो है वो आंदोलनों का नेतृत्व अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। अश्विनी कुमार दत्त 12 साल में एक अध्यापक थे। उन्होंने जो है वो स्वदेशी बांधव समिति के माध्यम से वह संख्यक जो है मुस्लिम जो किसानों को आंदोलन के लिए प्रेरित करने में सफल किए थे, यानी जो है वो प्रेरित करने में सफल हुए थे। और 12 साल जो है वो सम्मेलन 1906 में अध्यक्ष जो है वो एस अब्दुल रसूल ने की थी, यानी ये जो है वो सम्मेलन किया गया था 12 साल का, तो अन्य सभी सही हो जाएंगे। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि स्वदेशी आंदोलन के विषय में जो है निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। इसके पूर्व जो है वो आपका यहाँ पे कथन पहला है कि इसके पूर्व हुए किसी जो है वो अन्य राजनीतिक आंदोलन की अपेक्षा इसमें जो अधिक व्यापक जन आकर्षण था, बिल्कुल सही है। इसमें जो मुस्लिम जनों का समर्थन प्राप्त हो, तो ये आपका सही नहीं है, याद रखिएगा बी जो है वो असत्य हो जाएगा। यह आर्थिक चरित्र का था, बिल्कुल। और स्वदेशी आंदोलन को इंग्लैंड की आमूल जो है परिवर्तनवादी प्रेस के एक अनुभाग का सहयोग मिला, तो बी सही नहीं है। डिटेल से आप देख सकते हैं यहाँ पे।
कि स्वदेशी जो है आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक जो है वो महत्वपूर्ण आंदोलन था। इसका जो है उद्देश्य ब्रिटेन में बने माल का बहिष्कार करना तथा भारत में बने जो है वो माल का आधिकारिक जो है वो प्रयोग कर साम्राज्यवादी ब्रिटेन को आर्थिक जो है वो हानि पहुँचाना था तथा भारत के जो है लोगों के लिए रोजगार सृजन करना था। यह आंदोलन 1905 ईस्वी में जो है वो बंगाल विभाजन के समय चरम पर था। इस आंदोलन में बहुसंख्यक मुसलमानों ने भी आपका साथ नहीं दिया। यहाँ देख सकते हैं विशेषकर खेतीहर मुसलमानों ने, लेकिन इस जो है वो आंदोलन को इंग्लैंड के आमूल परिवर्तनवादी प्रेस ने जो है वो सहयोग किया था। यहाँ पे देख सकते हैं कि दिल्ली जो है वो दरबार जो आपका 1911 में हुआ, बंगाल विभाजन रद्द आपका जो है वो होते ही यह जो आंदोलन समाप्त हो गया। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि स्वदेशी आंदोलन के जो है वो आपका दौरान किसकी जो अध्यक्षता में कलकत्ता में एक नेशनल कॉलेज की शुरुआत हुई थी, तो अरविंदो घोष जी हो जाएंगे, तो दैट इज बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप डिटेल से देख सकते हैं 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल प्रदर्शन आयोजित किया गया, जहाँ से जो है स्वदेशी आंदोलन आपका प्रारंभ करने की घोषणा की गई। स्वदेशी आंदोलन के जो है दौरान जो है वो स्पेशली स्वदेशी एवं जो है राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम भी चलाए गए, जिसके अंतर्गत जो है कलकत्ता में अरविंदो घोष की अध्यक्षता में एक जो है नेशनल कॉलेज की शुरुआत की गई। इसके अतिरिक्त जो है साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा को संगठित करने हेतु अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की भी स्थापना की गई। स्वदेशी जो है वो यहाँ पे आंदोलन के दौरान बंगाल और महाराष्ट्र में विरोध की जो वो तीव्र प्रतिक्रिया हुई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे। पूर्व एवं जो है वो बाद के मध्य जो है वो एक बेहतर संबंध के समर्थक थे। यहाँ पे देख सकते हैं स्वदेशी आंदोलन की आपका किन जगहों पर तीव्र जो प्रतिक्रिया हुई, तो बंगाल एवं महाराष्ट्र में, तो दैट इज जो बी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से जो है वो कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं जो है वो पूर्व पश्चात के मध्य एक जो है वो बेहतर संबंध का समर्थक था, तो ये जो है वो टैगोर जी हो जाएंगे, तो सी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो सी बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि स्वराज के जो है वो बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था, तो आपका जो दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे, तो दैट इज सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। डिटेल से आप देख सकते हैं डियर यहाँ पे कि सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने स्वराज्य को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में रखा था। इन्होंने वर्ष 1904 ईस्वी से ही जो लगातार भारत के लिए स्वशासन देने का बल दिया था। 1906 में इनकी जो अध्यक्षता में प्रथम बार कलकत्ता के जो वो प्रथम बार कांग्रेस के जो कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज की मांग की गई। इन्होंने कहा कि हम आपका दया की भीख नहीं मांगते, हम आपका केवल न्याय चाहते हैं। ब्रिटिश नागरिकों के समान जो अधिकारों का जिक्र नहीं करते हैं, हम स्वशासन चाहते हैं। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने जो 1904 में लगातार भारत को स्वशासन देने का जो बल दिया, दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे, तो डी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि स्पेशली ब्रिटिश जो वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव किसने दिया था, तो कृष्ण कुमार मित्र हो जाएंगे, तो दैट इज बी आपका राइट हो जाएगा। डिटेल से आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ब्रिटिश जो है वो ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र की साप्ताहिक पत्रिका थी संजीवनी में जो है वो स्पेशली जुलाई 1905 के जो है वो स्पेशली अंक में बहिष्कार का विचार जो है वो सुझाया गया। और यहाँ पे देख सकते हैं कि 7 जो है वो अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल में होने वाले जो है वो बैठकों में पर्याप्त जो संकोच के साथ आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे आपका जो नेताओं ने इसे स्वीकार किया था। अरविंद घोष ने भी जो है वो अपने स्वदेशी विचार के जो है वो तहत ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया था। और यहाँ पे महात्मा गांधी ने जब आपका असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया, तब रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे निष्ठुर जो बर्बादी की संज्ञा दी थी। अगले प्रश्न में देख सकते हैं निम्नलिखित वर्गों में से कौन जो है वो सन 1905 के स्वदेशी आंदोलन के मुख्यतः जो है वो आपका प्रभावित रहा था, तो ये स्पेशली कृषक मुसलमान थे, तो ये स्पेशली जो है वो आपका सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। डिटेल से आप देख सकते हैं
स्वदेशी आंदोलन जो है वो वास्तव में बंगाल विभाजन के विरोध में एक आंदोलन के रूप में उभरा। इस आंदोलन की घोषणा जो है 7 अगस्त 1905 को की गई थी। 16 अक्टूबर 1905 का दिन जो है वो जिस दिन बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ, पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। वंदे मातरम जो है समूचे आंदोलन की ओर से जो है युद्ध की दुदुम्बित थी, यानी था। इस जो आंदोलन में सबसे अधिक जो है सफलता विदेशी माल के बहिष्कार से मिली। जहाँ तक इस जो आंदोलन में आपका भागीदारी का सवाल है, तो जनता का एक जो है वो बहुत बड़ा हिस्सा पहली बार सक्रिय राष्ट्रवादी राजनीति में भाग लिया। स्वदेशी आंदोलन में जो है बंगाल के छात्रों ने जो है वो प्रमुख भूमिका निभाई एवं जो पहली बार स्त्रियां जो है वो घर से बाहर निकली और आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। किसानों के संबंध में जो है स्वदेशी आंदोलन आपका असफल रहा, क्योंकि केवल जो है वो बारिशाल इसका जो है अपवाद था। जहाँ पर मुसलमानों का सवाल था, जहाँ तक मुसलमानों का सवाल है, तो इस जो है आंदोलन में कुछ जो है वो विशिष्ट आपका जो है वो मुसलमान, जैसे अब्दुल जो है रसूल, लियाकत आपका जो है वो हुसैन, अब्दुल जो है वो आपका हलील गजनबी, उसके अलावा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने ही साथ दिया। बहुसंख्यक जो है वो स्पेशली मुसलमानों ने आपका साथ नहीं दिया, विशेष करके खेतिहर मुसलमानों ने, क्योंकि उस समय बंगाल में अधिकतर हिंदू आपका भूस्वामी थे और मुसलमान खेतिहर मजदूर थे। साथ ही कुछ जो है वो उग्रवादियों द्वारा उत्साह के जो अतिरेक में जो है हिंदू आपका धर्म के अतीत एवं जो है वो प्रतीकों का राग अलापने के कारण मुसलमानों ने स्वयं को अग्रवादी आंदोलन से अलग कर दिया था। यहाँ देख सकते हैं कि स्वदेशी आपका आंदोलन उपनिवेशवाद के खिलाफ आपका पहला सशक्त राष्ट्रीय आंदोलन था। यह बंगाल के बाहर आपका जो है वो उत्तर प्रदेश, हरिद्वार, आपका बंगाल और ये बम्बई, पूना, पंजाब और दिल्ली में भी था। अगले प्रश्न में देख सकते हैं स्वदेशी जो आंदोलन के संबंध में कौन सही है। कुछ विशिष्ट जो है वो मुसलमान आपका जो आंदोलन में शामिल हुए, तो बिल्कुल सही है। स्त्रियों ने आपका जो है वो आंदोलन में सक्रिय जो है वो भागीदारी की, तो आपका सेकंड भी राइट है। थर्ड देख सकते हैं कि आंदोलन ने जो है वो बंगाल के किसानों को ना तो अधिक प्रभावित किया और ना ही वो इसमें शामिल हुए, तो आपका थर्ड भी राइट हो जाएगा। और आपका है फोर्थ की यह जो है बंगाल तक सीमित रहा, तो ये सही नहीं है। तो यहाँ पे जो है वो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो है वो बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा, तो दैट इज जो है वो सी बिल्कुल मैच आपका हो जाएगा, याद रखिएगा। अगले प्रश्न में है कि भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित आपका नहीं हुए, इसका कारण था इसका जो है वो उग्रवादियों की जो है वो आपका हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति, तो दैट इज जो है वो डी आपका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात है आपका कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में जो 1907 में हुए कांग्रेस के जो है वो अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने अथवा जो है उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में आपका विभाजन हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वो आपका संकल्प इन चारों संकल्प में नहीं था। तो आपका जो है वो बाकी सभी थे। देखिए, बंगाल के विभाजन को रद्द करना नहीं था, बहिष्कार था, राष्ट्रीय शिक्षा स्वदेशी था, लेकिन आपका ये नहीं था। ठीक है, देख सकते हैं डिटेल में कि बंगाल विभाजन के बाद जो है वो उत्पन्न परिस्थितियों का एक जो प्रत्यक्ष परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस के अंदर जो नरम दल और गरम दल के जो मध्य विरोध और तीव्र हो गया, जिसके जो फलस्वरूप 1907 ईस्वी के जो सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो आपको विभागों में विभाजित हो गया। 1906 ईस्वी में जो है वो कलकत्ता आपका जो है वो कांग्रेस अधिवेशन में 4 जो है वो संकल्प पारित किया गया था। यह संकल्प जो बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वदेशी स्वराज थी, और बंगाल विभाजन को जो है रद्द करना इन जो है वो 4 संकल्पों में नहीं था, जबकि जो है वो बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द किया गया था। अगले प्रश्न में देख सकते हैं निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ, तो आपका स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा, तो ये राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन से, सी राइट हो जाएगा। डिटेल से आप देख सकते हैं कि आपका ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। इन्होंने 4 जो महीनों तक भारत में रह कर के मैनचेस्टर, गार्जियन हेराल्ड और आपका डेली क्रॉनिकल के लिए जो रिपोर्टिंग की थी। बाद में आपका इन्होंने इस रिपोर्ट को द न्यू स्पिरिट इन इंडिया
नाम से जो है पुस्तक के रूप में संपादित किया था। अगले प्रश्न में देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक जो है बंगाल के विभाजन का परिणाम था? तो उग्रवाद था, सांप्रदायिकतावाद था, अलगाववाद, सभी थे। तो दैट इज़ डी आपका बिल्कुल मैच हो जाएगा। देख सकते हैं कि वर्ष 1905 में आपका जो है वो अंग्रेज़ों ने बंगाल का विभाजन कर दिया, जिसके जो है वो विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जहाँ से स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। यहीं से जो है उग्रपंथी, जो है वो राष्ट्रवादी तथा जो है वो यथा बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष जैसे नेताओं ने इस जो आंदोलन को गति प्रदान की। अंग्रेजों का विरोध जो है नरम पंथ से गर्म पंथ की ओर आपका जो है की तरफ आपका घूम गया। अतः जो है बंगाल विभाजन का परिणाम उग्रवाद है, आपका जो है वो सांप्रदायिकतावाद और अलगाववाद था। यहाँ कथन कारण के प्रश्न दिए, तो कथन ये है कि सन 1905 में बंगाल के विभाजन से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में नरम पंथियों की भूमिका समाप्त हो गई, तो ये सही नहीं है। अगला देख सकते हैं, कारण है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन ने गर्मपंथियों को नरम दलियों से पृथक कर दिया, तो आपका जो है वो आर सही हो जाएगा, यानी जो है वो स्पेशली जो है वो आपका क्या हो जाएगा, तो ये गलत है और आपका आर सही हो जाएगा, तो डी आपका राइट हो जाएगा। देख सकते हैं, बंगाल में आपका उभरती हुई राष्ट्रीय चेतना को कुचलने के लिए तत्कालीन वायसराय आपका लॉर्ड कर्जन ने आपका 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। इस जो है वो निर्णय के विरोध में आपका देश में बंग विरोधी स्वदेशी आंदोलन फूट पड़ा। बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन को चलाने के तरीके को लेकर के उदारवादियों यानी नरम दलियों और उग्रवादियों यानी गर्मपंथियों के बीच जो है वो मतभेद के कारण 1907 के जो है वो आपका कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। बंग भंग के बाद जो है वो राष्ट्रीय आंदोलन में गर्मपंथियों की पकड़ बहुत ही मजबूत हो गई, जबकि जो है वो नरमपंथी कमजोर पड़ गए। राष्ट्रीय आंदोलन में इनकी जो भूमिका समाप्त नहीं हुई थी, अतः जो है वो आपका कथन ही गलत हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन के बाद दूसरा जो है सबसे बड़ा आंदोलन आपका 1916 का होम रूल आंदोलन था, जिसका नेतृत्व आपका तिलक और रानी बेसेंट ने किया था। और वर्ष 1916 के जो लखनऊ अधिवेशन में गरम दल और आपका नरम दल का पुनः एकीकरण हो गया। इसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व जो है वो गांधी जी के हाथों में आ गया। इस प्रकार जो है राष्ट्रीय आंदोलन में नरमपंथी का दौर 1885 से 1905 तक, उसके बाद जो है 1905 से 1999 तक उग्र जो है वो पंथियों का दौर था। 1919 के बाद जो है स्वतंत्रता मिलने तक गांधी जी का दौर था। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि स्पेशली 1905 ईस्वी में लॉर्ड जो है वो कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन आपका कब तक जो है बना रहा था? तो ये स्पेशली जो है सम्राट जो है वो पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के जो है वो शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत आपका किए जाने तक, तो दैट इज जो है वो भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप डिटेल से देख सकते हैं कि आपका भारत के तत्कालीन वायसराय जो है वो लॉर्ड कर्जन ने स्पेशली अगर बात करें तो जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। उसके अलावा देख सकते हैं कि आपका जो है वो वायसराय लॉर्ड जो है वो हार्डिन द्वितीय के कार्यकाल में आपका दिसंबर 1911 में ब्रिटिश जो है वो सम्राट जॉर्ज पंचम और जो है वो महारानी मेरी ने भारत आगमन पर जो है वो उसके स्वागत हेतु दिल्ली में एक जो है वो दरबार का आयोजन किया, स्पेशली दिल्ली में। इस जो है वो आपका दिल्ली दरबार में आपका 12 दिसंबर जो है 1911 को ब्रिटिश सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया और कलकत्ता की जो है वो आपका जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की गई। और अतः जो है 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली आपका जो भारत की राजधानी बनाई गई। वर्ष 1911 ईस्वी में जो है वो दिल्ली दिल्ली जो है वो स्पेशली आपका उन्हें यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली जो है वो आपका भारत की राजधानी बनाई गई। वर्ष 1911 में जो है दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन की रद्द आपका करने की घोषणा के साथ ही बिहार, उड़ीसा को जो है वो बंगाल से अलग कर दिया गया और यहाँ पे असम को जो एक नया प्रांत बनाया गया। अगले प्रश्न में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बंगाल जो है विभाजन का निम्नलिखित में से किसने निराकरण किया था, तो आपका लॉर्ड हार्डिंग हो जाएंगे, स्पेशली जो है वो आपका जो है वो डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला बताया जा रहा है कि असम जो है स्वतंत्र प्रांत बनाया गया जब
आपका 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया, तो सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे। अगले प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान जो है वो आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, इसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का विभाजन हुआ। तो स्पेशली जो है वो आपका ये जो है वो आपका क्या हो जाएगा, तो स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा। तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है, देख सकते हैं कि स्वदेशी आंदोलन की जो है शुरुआत बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप 1905 में हुई थी, जिसमें ब्रिटिश जो है वो वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और स्वदेशी आपका जो है वो उत्पादन को प्रोत्साहन दिया गया। गरम दल यानी उग्रवादी के समर्थक अरविंद घोष और जो है वो लोकमान्य गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय आदि ने स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में लागू करने के लिए जो है वो स्पेशली जो करना चाहते थे, यानी जो है वो स्पेशली पूरे देश में। जबकि नरमपंथी के जो समर्थक जो थे वो स्वदेशी आंदोलन को सिर्फ बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे। मतभेद आपका बढ़ता रहा और आपका 1907 की आपका कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल की रूप में विभाजित हो गई, यानी स्पेशली पार्टीशन हो जाता है। और यहाँ पे स्पेशली देख सकते हैं कि 20वीं जो है वो सदी के प्रारंभिक जो है वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई और कांग्रेस आंदोलन की जो है वो रणनीतियाँ पर, कांग्रेस जो है वो आंदोलन के जो है उद्देश्य पर तथा जो है वो कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर थी। अगले प्रश्न में हम देख सकते हैं कि 20वीं सदी के जो है प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। तो यहाँ पे जो है वो कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर और कांग्रेस आंदोलनों में भागीदारी की लोगों की भागीदारी पर तो उपयुक्त सारे कथन बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगले प्रश्न में है कि 1896 के स्वदेशी अभियान के बारे में निम्नलिखित में कौन सही नहीं है। तो इसका जो है वो केंद्र महाराष्ट्र था, बिल्कुल सही है। इसमें प्रमुख भागीदार विद्यार्थी, बिल्कुल सही है। इसने रियायत पर शुल्क लगाने का विरोध किया था, तो ये सही नहीं है। तो यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि 1896 में महाराष्ट्र यानी जो है वो स्वदेशी आंदोलन का केंद्र में हुआ। स्वदेशी अभियान में विद्यार्थी आपका शामिल हुआ और तथा जो है वो विदेशी वस्त्रों को सार्वजनिक रूप से जलाया गया। 1893 में तिलक द्वारा गणपति उत्सव तथा 1895 में फिर देख सकते हैं यहाँ पे कुछ 97 होगा डियर, आप थोड़ा सा इसको चेक कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दे लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। इन जो है वो आयोजनों के माध्यम से भी जो जागरूकता आपका बढ़ी, जबकि इस जो आंदोलन में आयात पर सीमा शुल्क लगाने का विरोध नहीं किया गया था। महाराष्ट्र के समान ही जो 1904 में आपका देवघर बिहार वर्तमान में झारखंड जिला में है, यानी झारखंड में आपका जो है देवघर पड़ता है 1904 में। तो यहाँ ये ध्यान दीजिएगा कि 1904 में जो है बिहार का हिस्सा था, लेकिन बाद में जो है झारखंड का हिस्सा देवघर हो जाता है। गोल्डन लिंक की स्थापना की गई और इसका जो है प्रमुख आपका उद्देश्य वस्तुओं का बहिष्कार करना था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लिंक की स्थापना, ब्रिटिश का जो है वो बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी। तो स्पेशली जो है वो बिहार हो जाएगा। तो दैट इज जो है वो डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो मुस्लिम लीग का जो है गठन सांप्रदायिकता को होता है। कोड टॉपिक को अगले वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, ठीक है डियर।